हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे 1 अगस्त के उत्तराखंड के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नंदा देवी यात्रा पर, उसके साथ ही टिहरी, श्रीनगर और गौचर पर उड़ान योजना जो है वो पहुंच चुकी है, और नेपाल विवाद के ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। Students studying at few government medical colleges in Uttarakhand have complained of being burdened with an unusual fee structure। दोस्तों हुआ क्या है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा फीस जो है वो मांगी जा रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा। अगर बात की जाए पर्टिकुलर हल्द्वानी की दोस्तों, तो सोशल मीडिया स्टॉर्म में, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों ने बताया है कि लगभग 4.5 लाख के करीब फीस जो है वो मांगी जा रही है। एनुअल फीस 4.5 लाख, 1 साल की फीस 4.5 लाख रुपए मांगी जा रही है। तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, उनसे पहले एक बॉन्ड साइन कराया गया था जिसमें एक कंडीशन थी सब्सिडी की, और ये बात की गई थी कि 5 साल की जो सब्सिडी है वो लगभग लगभग 50,000 रुपये की उनकी एनुअल फीस होगी। लेकिन जब ये बॉन्ड जो है वो ख़त्म हुआ और ये सर्विस जो है वो हटा दी गई, तो उसके बाद से लगभग एनुअल फीस 4.26 लाख के करीब जो है वो वार्षिक फीस उनसे मांगी जा रही है। चलिए अगली बात की जाए तो पवन हंस लिमिटेड, याद रखना है आपको, पवन हंस लिमिटेड ने वेडनेसडे को 30 जुलाई को अपनी फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस लॉन्च की है देहरादून, न्यू टिहरी, श्रीनगर और गौचर रूट के लिए। देहरादून, न्यू टिहरी, श्रीनगर और गौचर रूट के लिए पवन हंस लिमिटेड ने अपनी पहली हेलीकॉप्टर सर्विस लॉन्च की है। ये किसके अंदर की है? ये की है उड़ान स्कीम के अंदर। उड़ान स्कीम के अंदर। चलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ये उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? UDAN, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। UDAN, उड़ान क्या है? बात की जाए उड़ान की, तो पवन हंस की बात की जाए तो ये कनेक्टिविटी देगा देहरादून को न्यू टिहरी, श्रीनगर और गौचर से। तो न्यू टिहरी, श्रीनगर और गौचर जो है वो भी क्या होंगे? देहरादून के साथ डायरेक्टली अब कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू एयर रूट। तो हवा के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू इनका आपस में क्या हो जाएगा? कनेक्शन हो जाएगा। एविएशन, सिविल एविएशन मिनिस्टर अगर देखा जाए यूनियन के, तो वो है हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने ट्वीट किया है कि वो इनॉग्रेट जो है इसको करने में काफ़ी प्रसन्नता उन्हें हुई थी। बात की जाए उड़ान स्कीम की, तो लगभग 274 उड़ान रूट बनाई गई हैं, जो 45 एयरपोर्ट, 3 हेलीपोर्ट्स को आपस में जोड़ेंगी। और ये जो है अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट फ्लाइट की बात की जाए दोस्तों उड़ान के अंदर, तो ये लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा और शिमला 2017 के अंदर। शिमला से दिल्ली की ये एयर रूट था दोस्तों, 2017 अप्रैल में ये लॉन्च की गई थी। चलिए बात की जाए नेपाली अथॉरिटी की, तो एक नया क्लेम जो है वो सामने आया है दोस्तों। SDM पिथौरागढ़ की तरफ से एक लेटर भेजा गया था नेपाल की तरफ कि क्या हो रहा है, जो लोग हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है नेपाल की, वो मीडिया में हाईलाइट होने के लिए जो लिम्पियाधुरा का, काला पानी का जो डिस्प्यूटेड लैंड है लिपुलेख का, वहाँ आने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में नेपाल की तरफ से एक अनयूजुअल जो है आंसर आया है, और नेपाल ने ये कहा है कि जो टेरिटरी है वो नेपाल की अपनी है। ऐसे में नेपाल के लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, ये अवैध घुसपैठ नहीं होगी। मीन्स जो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी है, उसको नेपाल ने कहा है कि ये हमारी टेरिटरी है और इसके अंदर कोई भी नेपाली जो है कभी भी कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। चलिए बात की जाए उत्तराखंड सरकारी डिपार्टमेंट्स में पर्सनल असिस्टेंट यानी PA और स्टेनोग्राफर की जो 158 पोस्टें आई हैं, उसके अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एप्लीकेशन फॉर्म मांगी। तो एक इसमें ये कहा गया है कि आपको एक
मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 1 साल का कंप्यूटर कोर्स करना होगा। तो 1 साल का कंप्यूटर कोर्स का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसका कोर्स मान्यता प्राप्त हो। ऐसे में क्या हुआ है कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसकी एप्लीकेशन में इस मांग को पूरा करने में बहुत से छात्र असमर्थ हैं। ऐसे में कहा गया है कि वह इस गलती को दुरुस्त कर रही है, बशर्ते कि ऐसी गलतियां पहले भी बहुत बार हुई हैं, जिसमें आयोग के ऊपर ये बात छोड़ दी गई कि वह अन्य कोचिंग संस्थानों की या अन्य कंप्यूटर संस्थानों की दी गई सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करता है या फिर नहीं करता। चलिए बात की जाए नंदा देवी की दोस्तों। तो नंदा देवी हर साल होने वाली जो लोक जात है इस बार 14 अगस्त से शुरू होने वाली है और 14 अगस्त से 1 सितंबर तक यह आयोजित होगी। और इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से 10 लोगों की जो संख्या है वो निर्धारित की गई है दोस्तों, और इसकी लिस्ट जिला प्रशासन को पहले प्रदान करनी होगी। तो तमाम सुरक्षा उपायों के साथ इस बार की नंदा देवी लोकजात यात्रा को परमिशन दी गई है। बात की जाए नंदा देवी लोकजात की तो सावन के महीने में होने वाली शिव कांवड़ यात्रा की तरह ही क्या होता है, उत्तराखंड में नंदा देवी की यात्रा निकाली जाती है। ये कहाँ होती है, चमोली जिले के अंदर होती है। और हर साल होने वाली यात्रा को कहा जाता है लोक जात यात्रा। तो ये लगभग लगभग सबसे ऊंचे और निर्जन पड़ावों पर होती है और बेदिनी बुग्याल पहुंचती है। बेदिनी बुग्याल में ये पहुंचती है। करीब 240 किलोमीटर और 20 दिनों का ये सफ़र होता है। 240 किलोमीटर का 20 दिनों का सफ़र। लगभग 365 गांव इस यात्रा के दौरान आते हैं और रात्रि विश्राम भी इसमें किया जाता है। और ये ऐतिहासिक जो यात्रा है इसे कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक मिलन के रूप में भी देखा जाता है। चलिए बात की जाए नंदा सप्तमी के दिन से जो देवी की डोली है वो कहाँ, गैरोली पातल से वेदिनी बुग्याल के वेदिनी कुंड में पहुंचती है। और माँ नंदा राज राजेश्वरी के साथ ही उनकी छोटी बहन माँ नंदा देवी की डोली भी निकलती है और वह रामणी गांव से बालपाटा पहुंचती है। तो वेदिनी और बालपाटा दोनों में अग्नि कुंडों की प्रतिमा के बाद जो डोलियां हैं उन्हें नियत स्थान पर रखा जाता है। तो अगर बात की जाए कुरुड़ की, मंदिर कमेटी कुरुड़, तो ये जो लोकजात है इसकी यात्रा हर साल आयोजित की जाती है और 12 साल हर 12 साल में राज जात की जाती है। तो हर साल होने वाली हो गई आपकी लोक जात यात्रा और जो 12 साल में होगी उसको कहा जाएगा राज जात यात्रा। तो उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों ने बताया था कि ये बहुत पहले से चली आ रही है और यहाँ के राजा ने इसकी शुरुआत की थी। तो जिस तरीके से बेटियों की विदाई की जाती है उसी तरह से इसमें भी माता की जो विदाई है वह की जाती है। चलिए बात की जाए 12 वर्षों में आयोजित होने वाली हिमालयी महाकुंभ के नाम से विख्यात है। तो ये जो विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राज्य यात्रा है इसको हिमालयी महाकुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि कुंभ की तरह ही 12 साल बाद महाकुंभ जो होता है उसी तरीके से 12 साल में इसका भी आयोजन किया जाता है। तो इसकी जो मुख्य डोली है वह कहाँ से निकलती है, चमोली के घाट विकास खंड के कुरुड़ मंदिर से निकलती है। और अगस्त के महीने में हर साल जो है कुरुड़ से ही लोकजात का भी आयोजन किया जाता है जिसको कहा जाता है छोटी जात। चलिए 7वीं शताब्दी में शुरू किया था इसको राजा सालीपाल ने, और राजा सालीपाल की राजधानी थी दोस्तों चांदपुर। चांदपुर गढ़ी से श्रीनंदा को 12वें वर्ष में मायके से कैलाश भेजने की परंपरा शुरू की गई थी, किसके द्वारा, राजा सालीपाल के द्वारा। तो इस दौरान क्या होता है, कुरुड़ मंदिर से लोकजात यात्रा की 2 डोलियां निकलती हैं, जिसमें एक डोली की लोकजात वैदिनी और दूसरी की बालपाटा में संपन्न होती है। तो नंदा देवी जो है उनको ससुराल जो है वो भेजा जाता है इस पूरी यात्रा के दौरान। चलिए राज्यात समिति के अभिलेखों की बात की जाए तो इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि 1951 में मौसम खराब होने के कारण राज्यात पूरी नहीं हो पाई थी। कौन सी राज्यात पूरी नहीं हुई थी, 1951 की राजजात पूरी नहीं हुई थी। लोकजात नहीं दोस्तों, राजजात जो 12 वर्षों में आमंत्रित की जाती है, आयोजित की जाती है, वो राजजात 1951 में पूरी नहीं हुई थी। 1843, 63, 86, 1905, 1925, 1951
1968, 1987 और वर्ष 2000 में जो रिसेंट हुई है, फिर ये जो यात्राएं हैं ये आयोजित की जा चुकी हैं दोस्तों। तो उस समय 1951 में सुतोल के निकट रूपगंगा और मंदाकिनी के संगम पर ही वैदिक पूजा अर्चना कर दी गई थी। तो इस यात्रा का जो मुख्य केंद्र है वो होता है चौसिंग्या खाड़ू, यानी कि 4 सींग वाली भेड़ जो है। और ये भेड़ दोस्तों उस स्थान पर उस विशेष राजजात के समय में स्वयं ही पैदा हो जाती है, स्वयं ही वहाँ मिलने लगती है, जबकि उससे पहले यह भेड़ वहाँ हमेशा मिलने वाली भेड़ों में शामिल नहीं है। तो इसके दोनों तरफ पीठ पर थैले रखकर उसी में जो श्रद्धालु हैं वो गहने, श्रृंगार सामग्री और भेंट जो है वो देवी के लिए रखते हैं। और होमकुंड में पूजा के बाद जो चौसिंग्या खाड़ू है उसे छोड़ दिया जाता है, जो आगे जाकर नंदा देवी के क्षेत्र कैलाश में प्रवेश कर जाता है और राजजात के वक्त पुनः लौट आता है। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो आपको आज के क्वेश्चन में आंसर देना है कि उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़ान का मतलब क्या है। तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इसके नंबर के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।